हरिओम तत्सत। आज हम ऐसे कुंडली के विषय में चर्चा करेंगे जिस कुंडली में प्रेत बाधा या तंत्र बाधा से संबंधित योग होते हैं। अर्थात कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि ऐसे व्यक्ति पे किसी का तंत्र प्रयोग प्रभावी हो जाता है, या ऐसे लोग कभी भी किसी नकारात्मक जगह पे जाते हैं तो उन्हें प्रेत बाधा से संबंधित समस्या हो जाती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, परंतु मैंने देखा है ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जिन पे प्रेत बाधा हुई, जिसके कारण उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और घर के सभी लोग भी परेशान हुए। तो सबसे पहले ये जानिए कि जब कोई भी व्यक्ति कमज़ोर होता है तभी उस पर कोई व्यक्ति प्रभावी होता है या उस पर आक्रमण करता है। उसी प्रकार कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसके कारण कुंडली बहुत कमज़ोर होती है, तभी उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वरना सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसा कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों ही पीड़ित हैं। मतलब कि जब कुंडली में ये तीनों ही ग्रह एक साथ पीड़ित हो जाते हैं तब इस प्रकार के योग बनते हैं। या प्रेत बाधा या कोई भी व्यक्ति यदि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग करता है तो इसके ऊपर प्रभावी हो जाता है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। जब यह तीनों ही एक साथ कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं तभी ऐसे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, वह नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। जब कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तो हमारा आभा मंडल खराब हो जाता है, या मानिए या नकारात्मक हो जाता है, और उसी समय कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी तंत्र प्रयोग हमारे ऊपर हावी होता है। जैसा कि इस कुंडली में आप देखें, सबसे पहले गुरु जो है राहु के साथ विराजमान है, अर्थात यहाँ पे चंडाल योग बन रहा है या गुरु पीड़ित है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। उसी प्रकार राहु यहाँ से सूर्य पर दृष्टि डाल के सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, जिससे ग्रहण योग कहा जाता है। और शनि चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ विराजमान है वहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि और चंद्रमा को भी शनि पीड़ित कर रहे हैं। तो राहु गुरु के साथ बैठकर चंडाल योग का तो निर्माण किया, राहु ने लग्न को भी पीड़ित किया, क्योंकि लग्न में ही सूर्य पर राहु दृष्टि डाल रहे हैं और लग्नेश चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। अर्थात इस कुंडली में लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, गुरु सभी पीड़ित हो गए। जब कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तभी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा या तंत्र बाधा का प्रयोग प्रभावी होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पहले ही अपनी कुंडली देखना चाहिए या विश्लेषण करवाना चाहिए। यदि ऐसे योग हो बन रहे हैं तो व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा, गुरु यदि कुंडली में कारक हैं तो उनसे संबंधित रत्न धारण करना चाहिए, और जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं उनसे संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। साथ ही में ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि इस प्रकार के योग किसी की कुंडली में है और यदि वह बचपन से ही उन्हें सिखाया जाए कि जब से वो मंत्र जाप करना प्रारंभ कर सकते हैं तब से ही प्रारंभ कर दें और गायत्री मंत्र, नवाण मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी ऐसा प्रयोग हावी नहीं होगा या प्रभावी नहीं होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु जब कुंडली में एक साथ पीड़ित हो जाते हैं तभी उसके ऊपर इस प्रकार के नकारात्मक प्रभावों का असर होता है, और ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही 3 मंत्रों का जाप करना चाहिए। और ऐसे योग हों या ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को 3 मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, या वैसी परेशानी आपके ऊपर आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे योग होते हैं कुंडली में जिनके ऊपर प्रेत बाधा या तंत्र बाधा का प्रभाव होता है। हरिओम तत्सत।